हम लोग बक कन्वर्टर का क्लोज लूप स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ डीएसपी कंट्रोल बोर्ड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मेरा डीएसपी कंट्रोल बोर्ड है और अपना यहाँ पे बक कन्वर्टर है और फिर हमें एक वोल्टेज सेंसर भी रिक्वायर्ड है और हमने लोड कनेक्ट किया है। अब सबसे पहले हमने डीएसपी बोर्ड को यहाँ पे हमने कम्युनिकेशन केबल्स को अपने सिस्टम के अंदर इंसर्ट कर दिया और इंसर्ट करने के बाद हम सबसे पहले वेरीफाई करेंगे कि ये हमारा इंसर्ट हुआ है तो सर्च कर रहा है कि नहीं। तो हम मॉडल सेटिंग में जाएंगे। मॉडल सेटिंग में जाने के बाद मॉडल सेटिंग है मेरा खुल गया है। तो यहाँ पे हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन पे क्लिक करेंगे। उससे पहले हमें सर्वर सेटिंग भी करना पड़ता है क्योंकि जब हम लोग सिमुलेशन करते हैं तो इन्फानाइट नहीं है और स्टार्ट टाइम और इसमें जब रियल टाइम में चलता है तो टाइमिंग इन्फानाइट होता है। उसके अकॉर्डिंग हमें फिक्स स्टेप साइज भी सेट करना पड़ता है और हम सैम्पलिंग के अकॉर्डिंग सेट करते हैं कि हमें कितना स्विचिंग फ्रीक्वेंसी पे रन करना है। फिर यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस मोड होगा और फिक्स स्टेप साइज होगा। उसके बाद हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे हम आएंगे। तो हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन में यहाँ पे हमारा जो हार्डवेयर बोर्ड है वो बाय डिफ़ॉल्ट सर्च होना चाहिए। अगर नहीं सर्च हो रहा है तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे कि हमारा कौन सा बोर्ड है, उसके अकॉर्डिंग सर्च करेंगे तो सारे डाटा आ जाएंगे। उसके बाद हमें नीचे लिखा हुआ टारगेट हार्डवेयर रिसोर्स। तो यहाँ टारगेट हार्डवेयर रिसोर्स पे हम सबसे नीचे जाएंगे। अब हमें एक्सटर्नल मोड में चलाने की ज़रूरत होगी। जब एडीसी से हम सेंस करेंगे तो एक्सटर्नल मोड में हमने क्लिक किया और फिर जाके देखा कि मेरा कॉम पोर्ट जो है कम्युनिकेशन केबल वो जो कॉम पोर्ट्स 10 पे है तो 10 है तो है कि नहीं, और ये कैसे वेरीफाई करेंगे वो हमने एडीसी में बताया था। डिवाइस उसके बाद यहाँ से कि ये मेरा बोर्ड कनेक्टेड है। उसके बाद एडीसी का हम सेटिंग करेंगे जो कि हम वोल्टेज सेंस क्लॉक वाला बता दीजिए। तो अब टारगेट हार्डवेयर में हम एक और चीज़ कि ये हमारा जो डीएसपी बोर्ड है ये कितने क्लॉक फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। तो अगर यहाँ पे क्लॉकिंग में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखता है कि 200 मेगाहर्ट्ज क्लॉक फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। इसी के अकॉर्डिंग जो है, और यहाँ सिस्टम क्लॉक 1 और 2 लिखा है। तो अगर डिवाइड बाई 2 हम सेलेक्ट करेंगे तो ये 100 मेगाहर्ट्ज पे चलने लग जाएगा। मीन्स एक सीपीयू सेलेक्ट करके एक ही सीपीयू चला पाएंगे। अगर दोनों है तो अगर ये सिस्टम क्लॉक 1 है मीन्स कि अभी एक हम सेलेक्ट किए हैं, दोनों नहीं सेलेक्ट किए हैं, तो ये डिवाइड बाई 2 होके मतलब 100 मेगाहर्ट्ज पे चलेगा। उसके अकॉर्डिंग हम टीबीपीआरडी का यहाँ पे फार्मूला है मेरा लिखा हुआ है कि हम स्विचिंग फ्रीक्वेंसी कैसे क्रिएट करते हैं। तो ये लिखा हुआ है कि एफ स्विचिंग, एक्चुअल में ये टीबीपीआरडी का ये फार्मूला है कि एफ स्विचिंग डिवाइडेड बाई 100 मेगाहर्ट्ज क्लॉक फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई टीबीपीआरडी। अगर हमको टीबीपीआरडी जो है हमने 4000 यहाँ पे रखा है, तो अगर यहाँ पे 4000 से डिवाइड करेंगे तो 25 यानी कि 25K आएगा। यानी कि 25 किलो हर्ट्ज स्विचिंग फ्रीक्वेंसी अगर हमें रिक्वायर्ड है तो 4000 टीबीपीआरडी का वैल्यू आएगा। ये टीबीपीआरडी हमने कहाँ सेलेक्ट किया है, यहाँ पे अब देखेंगे। नीचे करिए, इसको नीचे स्क्रॉल करिए। यहाँ पे हम देखेंगे कि ईपीडब्ल्यूएम में यहाँ पे 4000 टीबीपीआरडी रखा है। यानी कि हम जो है अभी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी एक्चुअल में 25 किलो हर्ट्ज पे रन कर रहे हैं और ईपीडब्ल्यूएन 1 सेलेक्ट किया है। तो ये जो हम अपने डाटा शीट में देखेंगे तो ये पिन नंबर 20 और 40 पे यहाँ पे आएगा। पिन नंबर 20 पे और 40 पे तो यहाँ पे जो है 20 नंबर ग्राउंड है, 40 नंबर पॉजिटिव पल्स है, जो कि ड्राइवर सर्किट पे पीडब्ल्यूएम है। सीधा यहाँ से पीडब्ल्यूएम सीधा हमारा ड्राइवर सर्किट पे जा रहा है। जो हमने यहाँ पे ड्राइवर सर्किट में अप टू कपलर टीएलपी 250 यूज किया है और उसको हमने एक एसी सप्लाई दिया है 12012 ट्रांसफार्मर से, और वो जो है कन्वर्ट करके अगेन डीसी में बना देता है। और फिर हमें ड्राइवर सर्किट के लिए 15 वोल्ट जो है मॉसफेट को और आईजीबीटी को ऑपरेट करने के लिए देता है। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया। देन ईपीडब्ल्यूएम में हमें अप डाउन काउंटर हम क्या सिलेक्ट कर रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग ये फार्मूला में चेंजेज आता है। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट नहीं हमने सेटिंग किया है। तो एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें सेटिंग की है। डिजेबल है, फिर नॉट लिंक क्लॉक ऐसा करके करना पड़ता है। ईपीडब्ल्यूएन 1A है तो डू नथिंग क्लियर सेट, ये हमें रिमेंबर करना पड़ेगा कि हम कौन सा सेटिंग कर रहे हैं। अगर इनेबल ईपीडब्ल्यूएन 1A किया है तो यहाँ पे इनेबल हो गया। अब फिर अगर हम इसके अपोजिट वाला मीन्स कि नॉट ऑपरेटर अगर कनेक्ट करना चाहते हैं तो इन्वर्टेड वर्जन पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ए का जो भी है वो बाय डिफ़ॉल्ट नॉट हमें मिल जाएगा 180 डिग्री आउट ऑफ फेज बाय डिफ़ॉल्ट। फिर एक काउंटर कंपेयर में हमें सेटिंग करना पड़ता है क्योंकि ये जो है एक्चुअल में
स्क्वायर वेव रैम्प की तरह जनरेट होता है और उससे वो कंपैरिजन होता है। यहाँ पे CMTV 3200 और 50 ये लिया है। इसको हमें सेटिंग्स यही सारे लेने पड़ेंगे कि कितने हम EPWM जनरेट कर रहे हैं कैसे कैसे। उसके बाद हम आते हैं तो यहाँ पे डेड बैंड है। डेड बैंड हम लोग की 2 पल्सेस के बीच में कितना हमें डेड बैंड क्रिएट करना है, तो वहाँ पे 20 राइज और फॉल जो भी हम सेट करेंगे वो दोनों के बीच में 1A और 1B के बीच में आ जाता है, तो यहाँ से वो सेटिंग होती है। फिर इवेंट ट्रिगरिंग बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे छोड़ देते हैं। ये हाई रिजोल्यूशन PWM भी हम यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ तो इतना सेटिंग्स था हमारा और आगे PWM चॉपर वाला का। बस यहाँ पे हमें सेटिंग्स हमें अब नहीं आगे। ठीक, तो यहाँ पे ट्रिप जोन है, तो इन सब चीज़ों में हम लोग नहीं सेटिंग कर रहे हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग ट्रिप जोन वाला नीचे करिए। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ठीक। ADC पिन का जो है सेटिंग हमने इनपुट जो है ADC IN0 A28 और 32 ऐसा है, उसको देखना पड़ेगा डाटा सेट के अकॉर्डिंग हमने वो सेटिंग किया है। फिर SOC जो है बाय डिफ़ॉल्ट, और फिर यहाँ पे सैम्पल टाइमिंग मेन वो कंसर्न रहता है कि हमने क्या सेट किया है, तो यहाँ पे हमने सेटिंग कर दिया। ओके, देन 3/4095 पे बहुत कंपलसरी है, क्योंकि मेनली जो है 3 वोल्ट में 3.3 वोल्ट होता है। 4095 मैंने कि एनालॉग हमने यहाँ पे सिग्नल्स को लिया है एनालॉग में और उसको डिजिटल में कन्वर्ट किया है, तो 2 समथिंग होता है, वो उसी के अकॉर्डिंग ये 4095 आता है। तो ये मेनली 1 वोल्ट कर देता है, मीन्स कि कुछ भी आएगा उसको 1 में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ जो भी आएगा उसके बाद हमारा जो है सेंसर गेन जो है वो 100 टाइम्स रिड्यूस कर रहा था, बट एक्यूरेसी के लिए हमने 105 से किया तो एग्जैक्ट वैल्यू आया। देन उसके बाद जो है हम अगर क्लोज लूप में है तो हम 6 वोल्ट अगर ट्रैक करना चाह रहे हैं तो हमने प्लस पे 6 वोल्ट जो है एक रेफरेंस लिया है। देन जो हमने सेंस वोल्टेज है उसको कंपैरिजन किया और PI कंट्रोलर कर दिया। PI कंट्रोलर मेनली सिमुलेशन में जो है वो कंटिन्यूस मोड में चलता है, बट हार्डवेयर में जो है हमें से ये चीज़ है डिस्क्रीट मोड में चलता है, तो यहाँ पे हमने डिस्क्रीट कर दिया है। और PI और PID जो भी हमें चाहिए, बट हम PI यूज कर रहे हैं। देन यहाँ पे डिस्क्रीट मोड हमने कर दिया है। सैम्पल टाइम यहाँ बाइट डिफ़ॉल्ट -1 जो है सो है उसी से चल रहा है। अब 0.4 और 0.90 हमने सेट करी है अपने कन्वर्टर्स के लिए, और उसके बाद इनेबल जीरो डिटेक्शन पे हमने टिक कर दिया है। देन यहाँ तक PI की सेटिंग्स हो गई। उसके बाद 100 से इसलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि इसको जो है EPWM को मेनली ये परसेंटेज में यानी कि 50% 100% ऐसा चाहिए इसको। तो यहाँ पे ड्यूटी साइकिल मान लीजिए 0.5 जनरेट हुआ होगा, तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करके 50% यानी कि 50% 60% ऐसा डिटेक्ट करता है, इसलिए हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमारा क्लोज लूप का यहाँ पे पूरा कॉन्फ़िगरेशन रेडी हो गया। यहाँ के बाद हमने हार्डवेयर पे क्लिक किया है। देन यहाँ पे अब देखेंगे कि बिल्ड अप्लाई, तो जब हम भी बोर्ड पे जब भी हम रन करते हैं तो ये वाली फंक्शन यूज करते हैं बिल्ड अप्लाई, बट हमें यहाँ पे सेंस भी करना है, मॉनिटर भी करना है, क्योंकि हमने एक स्कोप भी लगाया है और ADC पिन लगाया है, और लाइव जो है हमें डिटेक्शन करना है कि लाइव जो है ये रीड भी करेगा एंड देन PWM जनरेट करेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे जो है ये फंक्शन मॉनिटर एंड ट्यून यूज करते हैं। तो जब भी यहाँ पे मॉनिटर एंड ट्यून पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा कोड बिल्ड कर देगा, उसके बाद ये चलेगा। तो इसको हमने अभी क्लिक कर दिया है, थोड़ा सा टाइम लगेगा बिल्ड करने में। देन तब तक हम अदर सेटअप्स को रेडी करते हैं। 2-3 मिनट रुकने के बाद हमारा बिल्डअप हो गया सिस्टम और ये चलने लग गया। ऑनलाइन यहाँ पे हम मॉनिटर कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 6 वोल्ट सेट किया है। अब हम वहाँ पे देख रहे हैं कि हमने कुछ भी इनपुट दे रहा हूँ मैं, तो इनपुट जो है हमने 14 वोल्ट दिया है और हमारा जो है 5 वोल्ट आउटपुट ट्रैक कर रहा है। 1 वोल्ट का अभी भी एरर है क्योंकि प्रॉपर PI ट्यूनिंग नहीं है। अगर हम प्रॉपर PI ट्यूनिंग, हम लाइव PI ट्यूनिंग इसको कर सकते हैं प्रॉपर, क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन मॉनिटर और ये चल रहा है। तो जो भी वैल्यू हम लाइव यहाँ पे चेंज करेंगे, यहाँ पे अगर हम 5 चेंज करना चाहें तो 5 भी कर सकते हैं। देन अप्लाई करके ओके कर देंगे तो उसके प्रोपोर्शन में वहाँ पे हमारा देख सकते हैं कि वो 1 वोल्ट का डिक्रीमेंट हो गया, यानी कि हमारा क्लोज लूप कंट्रोल परफेक्टली काम कर रहा है। बस 1 वोल्ट का एरर है। अगर यहाँ पे हमने एक थोड़ा सा ऐसा किया है कि फंक्शन ब्लॉक हम कैसे यूज करें, अगर हमें कोई और कंट्रोल टेक्निक में कुछ लिखना होगा तो ये प्रॉपरली यहाँ पे वर्क कर रहा है। अगर कोई भी वैल्यू आ रहा है उसमें हम 100 से मल्टीप्लाई किया है और उसको मैं देखना चाहता हूँ कि एक्चुअल में 100 से मल्टीप्लाई कर रहा है,
तो हमने देखा था कि वहाँ पे हमारा आउटपुट वोल्टेज 4 वोल्ट था और 4 से यहाँ फंक्शन ब्लॉक में 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या एक्चुअल में 400 वोल्ट हो गया है। तो ये हम देख पा रहे हैं कि एक्चुअल में 400 वोल्ट हो रहा है। मीन्स कि हम फंक्शन ब्लॉक का ऐसा यूज करना जस्ट सीखे हमने कि ऐसा करके कर सकता हूँ। फिर यहाँ से हमारा हो गया, फिर यहाँ पे मैं स्टॉप कर दूँगा, देन ओके।